अमेरिका के द्वारा ईरान पर किए गए हमले के बाद अब भारत भी एक्शन में आ गया है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियान से फोन पर एक लंबी बातचीत की है। अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। आसिम मुनीर ने जेब में डाला, आसिम मुनीर बिक गया। क्या करे उस पे? पाकिस्तान खामोश है कि भाई हमने तो नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अब हम कुछ कर तो नहीं सकते, ये तो जो करना है उसने करना है। तो मेरा सवाल बेसिकली, मैं अभी तक कंफ्यूज हूं क्योंकि ट्रम्प साहब इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल पर्सनालिटी। तो ये भी तो हो सकता है ना कि वो सामने से कुछ कह रहे हैं और बैक से कुछ, और माजी में चीजें होती रही हैं बड़े बड़े लीडरान के हवाले से। मजहब की ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया, अब सब इस्लाम की बात करते हैं। सारे पाकिस्तानी 97-98% इस्लाम की कसमें खाते हैं, इस्लाम की बात करते हैं, शरीयत की बात करते हैं, सिर्फ बात करते हैं, और इनके लीडर उन्हीं मुसलमानों को बेच देते हैं। तो ईरान की बहरहाल ये समझ नहीं आती कि उनको क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतनी ऑब्सेशन थी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज भी पाली हुई थी, लेबनान में भी, यमन में भी, पैलेस्टाइन में भी। स्टेटमेंट आता है सर बेंजामिन नेतन्याहू सर का कि मैं और प्रेसिडेंट ट्रंप हमेशा ये कहते हैं कि ताकत से ही शांति आती है। पावर थ्रू पीस, फर्स्ट कम स्ट्रेंथ, पीस थ्रू पावर, पीस थ्रू पावर। सॉरी, पहली बात दोस्तों मैं आपको बता दूं, कई लोग मुझे ना हेट मैसेजेस भी आते हैं कि आप क्यों इतना सपोर्ट कर रहे हैं इजराइल को, गाजा फाजा, ये सब। देखो मैं एक बात बताता हूं आपको, मुझे किसी से मतलब नहीं है, मुझे मेरे देश से मतलब है। और मैं ये विश्वास करता हूं और ये मैं प्रूव कर सकता हूं कि अगर ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन होते, ये कश्मीर में आग लगाते। और आप एक मिनट के लिए भी, जस्ट फॉर 1 मिनट, आप कभी भी चाबहार को लेकर कंफ्यूज मत होना अपनी लाइफ में। बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई डाउट नहीं है। भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई शक नहीं है। चाबहार एक बहुत तगड़ी इन्वेस्टमेंट है, कोई शक नहीं है। लेकिन चाबहार का मुआहिदा हमारा ईरान के साथ है। सरकार कोई भी हो, चाबहार तो चलेगा, सरकार कोई भी हो, राइट? अब इसमें एक बात सोचो कि आपने, यानी कि भारत ने, हमने चाबहार में इन्वेस्टमेंट करी। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने बोला कि साहब, कई कारण थे, उसमें से एक ये भी था कि पाकिस्तान ने बोला कि आप ओवरलैंड हम आपको राइट्स नहीं देंगे, आप लाहौर के थ्रू आप अफगानिस्तान नहीं जा सकते। हमने बोला ठीक है, आपकी मर्जी है यार, आपका मुल्क है पाकिस्तान है, हम पाकिस्तान को फोर्स तो नहीं कर सकते। तो हमने अपना रास्ता बना लिया। आज की तारीख में दोस्तों मैं आपको बताता हूं, इसमें कई सारे मायने हैं। मैं हो सकता है कल परसों आपको एक्सप्लेन भी करूं, मैं पहले भी कर चुका हूं। लेकिन ईरान के हाथ में न्यूक्लियर वेपन, दुनिया, ठीक है, दुनिया अनसेफ होगी, वी आर मोर कंसर्न्ड अबाउट इंडिया। फैक्ट ऑफ द मैटर इज, ईरान कश्मीर में आग लगा देता। सऊदी अरब मुस्लिम देश है, सऊदी अरब मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। यमन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, सीरिया मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इजिप्ट मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी, राइट? जॉर्डन मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। इराक मुस्लिम देश है, ईरान ने आग लगा दी। ठीक है, अब लेबनान पे आ जाओ, मुस्लिम है, आग लगा दी। पैलेस्टीन देश नहीं है, पैलेस्टीन इज नॉट अ कंट्री, ईरान सेट फायर टू पैलेस्टीन। यानी कि आप अगर पूरे खित्ते में आप देखो, कौन सी ऐसी जगह नहीं है जहां पे ईरान के प्रॉक्सी ग्रुप्स काम नहीं करते, ईरान के एसेट्स काम नहीं करते, टेरर ऑर्गेनाइजेशंस काम नहीं करती। थ्रू आउट द मिडिल ईस्ट दे आर एट वर्क, राइट? पाकिस्तान बॉर्डर पे, पाकिस्तान बॉर्डर पे ईरान के वो काम करते हैं, राइट? नियर पाकिस्तान, सिस्तान बलूचिस्तान इलाके में, वहां पे। ओ भाई, भारत कितनी दूर है? आज की तारीख में इसके हाथ फैले में ये सब है। आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा, मैं ईरान की बात कर रहा हूं, आपको चाइना का सपोर्ट मिलेगा पूरा, जैसे आपको अंधा सपोर्ट मिल रहा है आज की तारीख में, जैसे पाकिस्तान को मिलता था आपको अंधा सपोर्ट, आप कश्मीर में करेंगे। और दूसरी चीज है, ईरान को समझाना बड़ा मुश्किल। पाकिस्तान को आप देखो, अभी जैसे अमेरिका ने पाकिस्तान को किराए पे ले लिया, मैं वही कहता हूं कि पाकिस्तान को आप खरीद नहीं सकते, पाकिस्तान को कुछ समय के लिए किराए पे ले सकते हैं, और लोग किराए पे लेते हैं। कल तक चीन ने ले रखा था, आज प्रोड्यूसर किसने ले लिया? अमेरिका ने। अमेरिका ने मुंह पर डॉलर मारे उसके। जब उसने प्लेट अपनी खोली
तो नीचे डॉलर रखे थे, कहानी खत्म। लेकिन सर यहाँ पर आपको गलती किसकी लग रही है, इजराइल की लग रही है या ईरान गलती के ऊपर है कि वो जिस तरीके से अपने न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है, तो कहा यही जा रहा है कि अगर ईरान के पास आ गए तो ये बहुत ही खतरनाक बात होगी। दूसरी तरफ पाकिस्तान कहता है कि अगर ईरान ये वॉर हार गया या इस लड़ाई में ईरान के हथियार जो है वो रोक दिए गए तो दूसरा नंबर पाकिस्तान का आ सकता है। नहीं, मेरा ख्याल है इस तरह के जो नारे हैं ना, वो तो जनरल हमीद गोल लगाया करते थे, निशाना है और पता नहीं क्या वो कहा करते थे, शेर उन्होंने बनाया हुआ था एक। तो पाकिस्तान का तो इससे कोई ताल्लुक बनता नहीं है। तो ईरान की बहरहाल ये समझ नहीं आती कि उनको क्यों न्यूक्लियर वेपन्स के साथ इतनी मोहब्बत थी, इतनी ऑब्सेशन थी। फिर उन्होंने प्रॉक्सीज भी पाली हुई थी, लेबनान में भी, यमन में भी, पैलेस्टाइन में भी। तो फिर उनके कुछ लीडर्स ऐसे बयान भी दिया करते थे कि इजराइल शुड बी वाइप्ड ऑफ द मैप। तो इस तरह की बातें मेरा ख्याल है कि उनके लिए अच्छी नहीं रही। उनको एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस करनी चाहिए थी। शुरू में तो पूरी इस्लामिक दुनिया में एक तरह से तशवीश थी कि ईरान अपने इनकलाब को एक्सपोर्ट करना चाहता है। सऊदी अरब में बड़ी तशवीश होती थी, और सऊदी अरब के एक बादशाह थे इनसे पहले जो थे, किंग सलमान से पहले, अब्दुल्ला, उन्होंने तो अमरीकियों को कहा था कि ईरान का जो है न्यूक्लियर प्रोग्राम अब तबाह कर दें, और उन्होंने सांप से तशबीह दी थी कि सांप का सर कुचल दें। तो इस तरह की जो है अब सूरत हाल सऊदी अरब के साथ उनके ताल्लुकात शायद बेहतर हैं, और दोनों मुल्कों को शायद एहसास हुआ कि भाई अच्छे ताल्लुकात रखने ही में फ़ायदा है। इसलिए कि सऊदी अरब की भी अच्छी खासी आबादी जो है वो शिया है, और ईरान में भी 10-12% के करीब जो है वो गैर शिया लोग रहते हैं। तो उन माइनॉरिटीज़ के लिए ख़ास तौर पर ये अच्छी खबर है कि अगर ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात अच्छे हों, जिस तरह से इंडिया पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे हों, तो इंडिया के मुसलमानों के लिए वो एक अच्छी खबर होगी। अगर पाकिस्तान इंडिया के टेंशन्स होती हैं तो इंडिया के मुसलमानों के लिए भी थोड़ा मुश्किल सूरत हाल पैदा हो जाती है। तो इस लिहाज से मेरा ख्याल है अमन तो हर मुल्क की ज़रूरत है, और इसराइल भी अगर थोड़ा सा इंतज़ार करता तो 2 महाज़ों पे उन्होंने जंग शुरू कर दी है कि गजा के खिलाफ भी वो कर रहे हैं और ईरान के खिलाफ भी कर रहे हैं। तो दिस इज प्रोबेबली नॉट अ वेरी वाइज मूव एट दिस मोमेंट। लेकिन सर पाकिस्तान यहाँ पे कहाँ स्टैंड कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के जो है वो अमेरिका से भी ताल्लुकात हैं और टर्म्स जो है वो ईरान से भी अच्छे हैं। हम ईरान के भी साथ खड़े होने का दावा करते हैं, जैसे हम कश्मीर के साथ दावा करते हैं, और इसी तरीके से अमेरिका से हमें 10 काम पड़े रहते हैं। अमेरिका से हमें पैसा भी चाहिए, अमेरिका से हमें कुछ ना कुछ हर वक्त मांगना होता है। तो सर दोनों के बगैर मतलब हम बैलेंस कैसे करेंगे?